पशुपति पर चिराग ने साधी चुप्पी, तेजस्वी से मिलने के भी चर्चे। बिहार में असली खेला बाकी तो नहीं। बिहार में हुए सियासी उठापटक के बाद भी राज्य में अटकलों का बाजार गर्म है। कभी नीतीश कुमार और लालू यादव की सियासी मुस्कान से, तो कभी सम्राट चौधरी के अपनी सरकार का संकल्प से बिहार में हलचल बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि अभी भी बिहार में बड़ा खेल होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच पशुपति पारस और चिराग पासवान भी सुर्खियों में हैं। दरअसल जिस तरह से पशुपति कुमार पारस के आरोपों और दावों पर चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए हैं, उसकी वजह से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि यह तूफान के आने के पहले का सन्नाटा है। तो क्या बिहार में असली खेल अभी बाकी है? आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से पशुपति कुमार पारस लगातार चिराग पासवान पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हाजीपुर से उनकी दावेदारी को कोई नहीं छीन सकता। वहीं चिराग पासवान को लेकर तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया है कि वह एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। उनका कहना है कि चिराग पासवान या तो बिहार के 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं या फिर तेजस्वी यादव से गठबंधन कर सकते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने लोजपा में टूट के लिए चिराग पासवान को जिम्मेदार भी बताया है। पशुपति पारस ने तो यह भी इशारों में कह दिया है कि आगामी चुनावों में चिराग पासवान की जमुई या बिहार की किसी भी सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस के ऐसे दावों और आरोपों के बाद भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए तो एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान खामोश नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुद्दा यह है कि चिराग पासवान किसी बड़ी तैयारी में तो नहीं है। वैसे भी चिराग पासवान कहीं न कहीं लोजपा के सिटिंग सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि एनडीए में सीटों का बंटवारा होता कि नीतीश कुमार ने एनडीए में एंट्री कर ली, जिसके बाद एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान होता नजर आ रहा है। वहीं अब तो पशुपति पारस खुली चुनौती देते दिख रहे हैं। ऐसे में मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी ने पशुपति पारस की मांगों पर अपनी सहमति दे दी है? जाहिर सी बात है कि अगर पशुपति पारस की मांग पूरी होती है तो यह चिराग पासवान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऐसे में वो बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए के होश उड़ाते नजर आए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के रिश्तों में इतनी ज्यादा तलखी भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी अगर फिर से पशुपति पारस के प्रति अपना प्रेम दिखाती है तो महागठबंधन के दरवाजे चिराग पासवान के लिए बंद भी नहीं दिख रहे हैं। वैसे भी चिराग पासवान का जिस तरह से राजनीतिक कद है, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव को इनसे गठबंधन करने में कोई खास दिक्कत नहीं होती दिख रही है। वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर इतना ज्यादा घमासान भी नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें भी दे सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान आगे क्या करेंगे यह तो वक्त बताएगा। हो सकता है कि अभी वो वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पशुपति पारस के दावों और आरोपों पर चुप्पी साधी है, उससे बिहार में बड़े खेल की चर्चा शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान आगे क्या करते हैं।